हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग गणित के अध्याय 2 बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बहुपद कहते किसे हैं यह जानने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा या हिंदी भाषा या अन्य किसी भाषा में अक्षर या वर्ण होते हैं और इनसे इनकी वर्णमालाएं बनती हैं और इनकी वर्णमाला के अक्षरों से बनते हैं शब्द या वर्ड्स। ये सार्थक वर्ण समूह होते हैं। ठीक इसी प्रकार अंकगणित में भी अक्षर या वर्ण होते हैं, परंतु हम उन्हें अक्षर या वर्ण ना कहकर अंकगणित के अंक कहते हैं। अंकगणित के कुल 10 अंक होते हैं। 0 और 1 से 9 तक कुल 10 अंक होते हैं। इन्हीं 10 अंकों से बनती हैं अंकगणित की समस्त संख्याएं, नंबर्स, जिनके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। शब्द और संख्याओं के बारे में हम अच्छी तरह से परिचित हैं। ठीक इसी प्रकार बीजगणित में भी अक्षर या वर्ण होते हैं। इनके अक्षर या वर्ण हम किन्हें कहते हैं यह जानने की कोशिश करें। अंकगणित के जो अंक होते हैं और भाषाओं के जो अक्षर होते हैं और गणित की मूल संक्रियाओं के जो चिन्ह होते हैं, जिनमें धन, ऋण, गुणा और भाग को हम ज़्यादातर बटे के चिन्ह के रूप में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भाषा के अक्षरों को वर्ण या बीज भी कहा गया है। इस बीज शब्द से ही गणित की इस शाखा का नाम बीजगणित पड़ा है। इस प्रकार बीजगणित के अक्षर या वर्णों से बनते हैं व्यंजक, जिन्हें अंग्रेजी में एक्सप्रेशंस कहते हैं। इस प्रकार हम ये पाते हैं कि भाषा में जिस प्रकार शब्द होते हैं, ठीक उसी प्रकार अंकगणित में संख्याएं होती हैं और बीजगणित में व्यंजक होते हैं। अब हम व्यंजक के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। आप देख रहे हैं व्यंजक के कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। इसमें अक्षरों का प्रयोग हुआ है, अंकों का प्रयोग हुआ है, साथ ही साथ गणित की मूल संक्रियाओं के चिन्हों का प्रयोग हुआ है। x 4x या x 4x, 8x ऋण 1, 2x की घात 3 धन 5, वर्गमूल x को हम x की घात 1/2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से घनमूल x अगर होता तो हम उसे x की घात 1/3 लिखते, या x की घात यहाँ पर कोई भी भिन्नात्मक संख्या हो सकती है। इसके बाद x की घात ऋण 2 धन 1, x की घात 2 धन 6x ऋण 7 आदि। इस तरह के कोई भी व्यंजक हम ले सकते हैं। इसमें जो भी भाषा का अक्षर प्रयोग होता है उसे हम इस तरह से जो भाषा का अक्षर प्रयोग होता है उसे हम चर कहते हैं। चर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मान बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, इसीलिए हम इसको चर कहते हैं। चर का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। अब अगर व्यंजकों के समूह में से हम कुछ खास या विशेष प्रकार के व्यंजक को मिलाकर के एक अलग समूह बनाएं, इसके लिए हमें कुछ शर्तें या कुछ प्रतिबंध लेने पड़ेंगे। हम जानें कि वो किस प्रकार के व्यंजक हम किस विशेष प्रकार के व्यंजक हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो हमने ऐसे विशेष व्यंजक लिए हैं जिसमें चर की घातें ऋणेतर पूर्णांक हों। चर की घातें ऋणेतर पूर्णांक हो। ऋणेतर शब्द का अर्थ होता है ऋण से इतर, अर्थात ऋण को छोड़ करके
कोई भी पूर्णांक हो सकता है। ऋण पूर्णांक को छोड़ के कोई भी पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक के बारे में हम पहले जान चुके हैं। तो पूर्णांक, अगर ऋण पूर्णांक को छोड़ दिया जाए तो पूर्णांक में बचता क्या है? शून्य और धन पूर्णांक। तो शून्य और धन पूर्णांक में से कोई भी पूर्णांक जो है चर की घात के रूप में हो सकता है, परंतु ऋण पूर्णांक नहीं हो सकता है। अब अगर हम कोई ऐसा व्यंजक लें जो देखने में इस प्रकार का हो, ए एन एक्स की घात एन, धन ए एन माइनस वन एक्स की घात एन माइनस वन, धन इसी प्रकार धन ए वन एक्स, धन ए ज़ीरो, इस प्रकार का जो व्यंजक होगा जहाँ पर ए एन ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ए एन ज़ीरो हो जाएगा तो फिर ये पूरा का पूरा पद ही ज़ीरो हो जाएगा, यानी एक्स की घात एन उसमें रह ही नहीं जाएगा। इसलिए ए एन ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एन एक ऋणेतर पूर्णांक है। इस स्थिति में ये जो विशेष प्रकार का व्यंजकों का समूह मिलता है उसे हम पी एक्स से दिखाते हैं। ये पी शब्द पॉलिनोमियल से आता है जो कि बहुपद के लिए प्रयोग होता है, और इस तरह का जो व्यंजक होता है उसे ही हम बहुपद कहते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर पी का प्रयोग किया है। तो जो भी बहुपद होते हैं उन्हें हम पी एक्स के रूप से के संकेत से व्यक्त करते हैं। तो पी एक्स इस तरह के जितने भी व्यंजक होंगे उन्हें हम चर x में n घात का बहुपद कहते हैं। अंग्रेजी में बहुपद को पॉलिनोमियल कहते हैं। अब यहाँ पर इस बहुपद को या विशेष प्रकार के व्यंजक को अगर हम देखें तो हर पद में चर के साथ ए एन या ए एन माइनस वन या इसी प्रकार ए वन और ए ज़ीरो जहाँ है वहाँ पर x नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आप x की घात जीरो करके लिख सकते हैं जो कि 1 के बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पर x को नहीं दिखाया गया। तो ये सारे के सारे चर के साथ गुणा में हैं, इसीलिए इनको हम बहुपद का गुणांक कहते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि a0 a1 a2 और इस प्रकार से an को हम बहुपद के गुणांक कहते हैं, अंग्रेजी में कोएफिशिएंट्स कहते हैं। यदि a0 a1 a2 और an इस प्रकार an वास्तविक संख्याएं हों तो हम इसी बहुपद को जो ऊपर हमने बहुपद लिया था, इस बहुपद px को हम वास्तविक संख्याओं पर चर x में n घात का बहुपद कहते हैं। इस बहुपद में चर की जो सबसे अधिक घात होती है उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। इसी को हमने आगे लिखा है, बहुपद px में चर x की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। इस प्रकार से हमने बहुपद के बारे में जाना और बहुपद की घात के बारे में जाना। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।